सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के बारे में। यस, दिस इज़ R19C स्कीम, जिनको KT है, लाइक अभी जो परसों पेपर है शायद 10 तारीख को, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग कॉम्स, AML, AIDS, IoT, CS, DS, IT ब्रांच के बारे में बात करेंगे। आफ्टर डैट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, EXTC, ECS, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांचेस के लिए बात करेंगे। तो ठीक है, तो पहले जिनका ब्रांचेस नहीं है वो पहले स्टार्टिंग के 6, 7 या 8 मिनट वीडियोस मत देखो। उसके बाद जिनका इलेक्ट्रिकल ECS ब्रांच है वो वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 अभी कैसे भी करके क्लियर करना है, और अभी भी हमारे पास 2 दिन का टाइम है। लाइक आज का है, कल का है, मंडे को पेपर है। उसके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 देखा जाए तो बहुत इजी होता है। अगर आप लोग ध्यान से अच्छे से करें तो फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। अब हमें पता है कि इसके अंदर फोरियर सीरीज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बट बाकी ये जो 3 चैप्टर्स है वो बहुत इजी होता है। मैं कौन से 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ? मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 6 एंड मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग से हम लोग बात कर लेंगे पेपर पैटर्न के बारे में, फिर मैं बताऊँगा आपको कौन से पहले मॉड्यूल्स को करना चाहिए अच्छे से और कैसे करना है, कहाँ से करना है, सारा चीज़ बताऊँगा। तो मॉड्यूल नंबर 1 की बात करूँ तो मॉड्यूल नंबर 1 है अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 है अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इस मॉड्यूल का वेटेज है 19 मार्क्स। पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो उसमें 5 मार्क्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। या तो स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर दिखने मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज देखने मिलेगी, या तो फिर मल्टीप्लीकेशन बाय टी के ऊपर क्वेश्चन दिखने मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मल्टीप्लीकेशन बाय टी का ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, बट ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ पे नहीं आएगा। बट हमें मल्टीप्लीकेशन बाय टी को अच्छे से करना है बिकॉज उस पर क्वेश्चन आता है। फिर सेकंड टॉपिक अगर इसमें से मैं बात करूँ तो डिवीजन बाय टी के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 फॉर्म में आता है। इवेल्युएट के फॉर्म में भी डिवीजन बाय टी का क्वेश्चन आता है, तो उसको भी प्रिपेयर कर लेना। थर्ड इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल आता है, और ये 100% ये क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके सारे क्वेश्चंस करने कहाँ से हैं? कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ क्वेश्चंस बैंक का, वो सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चंस बैंक को भी सॉल्व कैसे करना है, अभी मुझे पता है कि इवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल 100% आता है। तो अगर इसके रिलेटेड मेरे पास कुछ 5 या 4 क्वेश्चन बैंक में है तो वो पाँचों के चारों क्वेश्चंस करके जाओ, इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एज इट इज़ क्वेश्चन आया तो आपके बल्ले बल्ले, अगर एज इट इज़ नहीं आया, कुछ यहाँ वहाँ 1-2 वैल्यू चेंज हो गई, तो आप लोग को ईजिली सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो मॉड्यूल नंबर 1 से 19 मार्क्स का वेटेज है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कभी कभी वेटेज जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका भी वेटेज जो है वो 19 मार्क्स का है। इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन का। लॉग वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टैन इन्वर्स वाले क्वेश्चन है, कॉट इन्वर्स वाले जो क्वेश्चन है यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन का, वो करके जाना। और ये भी 100% 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। 5 ने तो 6 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेता है, बट ये आता है क्वेश्चन यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन का, और ये हमें करना है। इसके भी क्वेश्चन बैंक में दिए, वही उतना इनाफ है, वो सॉल्व कर लो। आगे बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये दोनों टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और 100% इस पे क्वेश्चन आता है। अभी इसका वेटेज जो है वो 6 या 8 मार्क्स, 6 या 8 मार्क्स, मतलब ये है कि अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अगर 8 मार्क्स का पूछा तो ये 6 मार्क्स का पूछेगा। अगर ये 6 मार्क्स का पूछा तो ये 8 मार्क्स का पूछेगा। ऐसे करके क्वेश्चंस को वो लोग देते हैं। लाइक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को अगर इजी में पूछा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो हो जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में, फोरियर सीरीज़, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट जिनका इंटीग्रेशन इजी होता है वो बहुत इजीली कर सकता है। उसमें से जो पहला एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन फोरियर सीरीज 0 to 2 पर, और ये 100% क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए। और फोरियर सीरीज़ का 0 to 2 पाई के क्वेश्चन में आता ही आता है कैसे भी करके। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है। एंड फोरियर सीरीज इवन एंड ऑड फंक्शन में भी 6 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिसको मॉड्यूल नंबर 3 नहीं करना है, बट मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि फोरियर सीरीज़ का 0 to 2 पाई का करना, वो ईजी होता है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाथ से गंवाना मत। ठीक है, अगर 0 to 2 पाई आएगा तो इवन ऑड फंक्शन भी आना चाहिए, फिर हाफ रेंज क्वेश्चन सीरीज भी आ जाएगा। थोड़ा
ट्रिकी होता है, लाइक इंटीग्रेशन का u बाई वी, यू इंटू वी रूल को ही यूज़ करना है। अगर वो यूज़ करना आ गया तो फोरियर सीरीज इजीली कर लोगे। और इस मॉड्यूल का वेटेज जो है अपने पास वो 20 से 22 मार्क्स का है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी बोल सकते हैं, बहुत इजी है मॉड्यूल नंबर 4, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। बच्चों को इसको थोड़ा टफ लगता है, बट एक्चुअली में ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर बोला जाऊँगा तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग ने सेमेस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहेगा और सेमेस्टर 4 में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा रहेगा, वो दोनों से कंपेयर में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सबसे इजी है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला डाल के ही आपको इसको सॉल्व करना है और इजीली निकल जाता है। अगर मैं बात करूँ एनालिटिक फंक्शन CR इक्वेशन का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कभी कभी बोलते हैं प्रूव डेट जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो एनालिटिक है कि नहीं, और उसके डेरिवेटिव्स निकालने बोलेंगे, या तो फिर कोई इक्वेशन दी रहेगी, उसको 2 इक्वेशन दी रहेगी और ये निकालने बोलेंगे, फाइंड ABCDEF। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है और ये करके जाना। ठीक है, अब मिलनेस थॉम्सन मेथड के 3 टाइप्स होते हैं, लाइक UV कॉम्बिनेशन ऑफ U एन U प्लस वी और U माइनस वी का क्वेश्चन आता है। और मिलनेस थॉम्सन मेथड का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा 6 मार्क्स का। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, 100% देखने मिलेगा, ये भी 100% इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट का, ये इसका क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं वो 50% बोल सकते हैं। अगर आप लोग को हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इजीली आ जाता है। मतलब ये इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी इजीली आ जाएगा। हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट के एक स्टेप बाद ही आप लोग को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज भी निकालना पड़ता है। तो यही सजेस्ट करूँगा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री करने से पहले हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट कर लेना, क्या पता आ जाए। लास्ट टाइम तो ये चारों टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे, क्या पता इस बार भी आ जाए। पेपर अगर इजी बना तो चारों टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे। तो हार्मोनिक फंक्शन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए भी हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट के स्टेप सेम ही होते हैं, बस एंड में एक स्टेप बढ़ा दिया जाता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज में। तो चारों टॉपिक इजी कर लेना। मॉड्यूल नंबर 5 की बात करूँ तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक सब लोग का प्यारा चैप्टर, अगर मैं बोलूँ सब लोग का फेवरेट होता है। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है, कुछ नहीं करना, टेबल बनाना है, जो क्वेश्चंस दिया उसी को रखना है और फॉर्मूला लगा लगा के इसको सॉल्व करना है। मॉड्यूल नंबर 5 में से पहला जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए आता है, कार्ल पियर्सन या तो फिर पियर्स-मैंग-रैंक कोरिलेशन में से। अगर आप लोग लास्ट के 5 या 6 PYQ उठा के देखोगे तो इस पियर्स-मैंग-रैंक कोरिलेशन पे ही 100% क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ल पियर्सन पे नहीं पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कार्ल पियर्सन नहीं करना है, हमें कार्ल पियर्सन भी करना है। ठीक है, हमें कार्ल पियर्सन भी कर लेना है, इजी है, एक ही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँगा पियर्स-मैंग-रैंक कोरिलेशन के बारे में। पियर्स-मैंग-रैंक कोरिलेशन 2 फॉर्म में, 2 टाइप में रिपीटेड है, 2 पार्ट में है। एक तो है रिपीटेड में और दूसरा है नॉट रिपीटेड में। ठीक है, नॉट रिपीटेड सबसे इजी होता है, इजी फार्मूला है, और रिपीटेड में थोड़ा फार्मूला को लेंदी कर दिया जाता है, जितनी वैल्यू को रिपीट की जाती है उतनी बार हमें उसको फार्मूला को एक्सटेंड करना पड़ता है, और इजी है और हमें करना है। ठीक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन 100% आता है ये क्वेश्चन, हमें कोई दो राय नहीं है, हमें तो ये करना ही करना है कैसे भी करके। ठीक है, आगे बात करते हैं फिटिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री कर्व एंड सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व। अगर आप इसमें से भी लास्ट के 4 या 5 PYQ उठा के देखोगे तो सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व के ऊपर हमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इफ़ अगर सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व नहीं आया तो यस फिटिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री कर्व आएगा, लेकिन ये आया तो ये सिर्फ तुम लोग को 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये सीधा सीधा 8 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन ऐसे लगाए जाते हैं ये लोग की, और 100% ये तीनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और IMP है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है और हमें कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना है। मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी के ऊपर तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फाइंड MGF मीन एंड वेरिएंस, कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल के तीनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और 18 मार्क्स का वेटेज है। सो इम्पॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी भी तो कर लेना। अभी बात आती है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें। अभी इतनी सारी चीज़ें तो लाइक बच्चों को भी पता होती है कि ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को सिर्फ पास होना है ना, कैसे भी करके M3 को क्लियर करना है, तो मॉड्यूल 6, मॉड्यूल
5 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 मैंने आप लोग को एक ये बना के दे दिया हूँ कि कैसे पास होना है। तो अभी मुझे एक चीज़ बताता हूँ, ये जो तीनों मॉड्यूल है, ठीक है, ये जो तीनों मॉड्यूल है ये कैसे भी करके मुझे 100% कंप्लीटली करना है और मुझे आना चाहिए तीनों मॉड्यूल। कैसे भी करके तीनों मॉड्यूल के कुछ भी क्वेश्चंस आए मुझे करना ही है और करेक्ट करके सॉल्व करना है। मॉड्यूल 6, 5, 4 पे बात करता हूँ मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में से, ठीक है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में से मैं बात करूँगा तो इसमें से आप लोग को इधर मैं शिफ्ट इधर कर रहा हूँ, ठीक है। मॉड्यूल 1 की बात करूँ तो ये देखो मैं इधर बात कर रहा हूँ मॉड्यूल 1 के बारे में। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए तुम्हें। इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी कर लो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी और डिवीजन बाय टी कर लो, डिवीजन बाय टी कर लो। ये 3 टॉपिक इस मॉड्यूल से कर लो और इजीली आप लोग का मार्क्स कवर हो जाता है, ठीक है। और मॉड्यूल 2 से मैं बात करूँ, मॉड्यूल 2 से अगर मैं बात करूँ तो मैं मॉड्यूल 2 इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। मॉड्यूल 2 से मैं बात करूँ तो मॉड्यूल 2 से पहला यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन कर लो, जो लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पार्शियल है और थर्ड कॉन्वोल्यूशन है। कॉन्वोल्यूशन अगर अभी आपके ऊपर है, अभी अगर देखा जाए तो पार्शियल मेथड में भी टाइप्स होते हैं, कॉन्वोल्यूशन में भी थोड़े टाइप्स बढ़ते जाते हैं, तो ये आपके ऊपर है आपको कैसे सॉल्व करना है। बट इसमें से जो ये है क्या बोलते हैं यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन वो हमें करना है कैसे भी करके, और ये आपके ऊपर दोनों ऑप्शन है करना है कि नहीं करना है। बट इजी है मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग के पास टाइम है और अगर केटी का पेपर दे रहे हो तो मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए इजीली, ठीक है। इसमें से अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए तो फोरियर सीरीज़ का 0 to 2 पाई का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए पहला, ठीक है। और उसके बाद इवन ऑन ऑड फंक्शन कर लो, इवन एंड ऑड फंक्शन। और थर्ड जो टॉपिक आता है अपना वो आता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से हाफ रेंज। अगर मैं इसमें से बात करूँ तो आपको 0 to 2 पाई अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर आप लोग के पास टाइम बच रहा है तो ये दोनों टॉपिक पे भी कर सकते हो। अब इससे क्या हो जाएगा ना, ये 3 मॉड्यूल आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, मॉड्यूल 6, 5, 4, और ये बहुत इजी है और मार्क्स कवरिंग है। तो आप लोगों ने ये 3 मॉड्यूल अच्छे से किया। बचता कौन सा है, बाकी के मॉड्यूल 1, 2, 3 बचते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 में से भी अगर मॉड्यूल 1 से आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन कर लिया, 3 टॉपिक पे कर लिया तो वेल एंड गुड है, आप लोग इजीली पास हो जाओगे। और फिर ये 4 मॉड्यूल अगर आप लोग को अच्छे से आता है 6, 5, 4 और 1, अगर आप जितना पता है उतना टॉपिक अच्छे से कर लिए तो मॉड्यूल 2 में से आप सिर्फ यूज ऑन डिफरेंशिएशन कर लो, मॉड्यूल 3 में से आप सिर्फ 0 to 2 पाई कर लो। देखो लिमिट में करो लेकिन अच्छे से करो। हर चीज़ करने के चक्कर में लालच में जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने बोला हूँ वैसे करो। पहले अभी भी टाइम है तो पहले मॉड्यूल नंबर 6 कंप्लीट करके प्रोबेबिलिटी ख़त्म करो। जितने भी क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चन है उसी को कंप्लीट करो इजीली। हाँ अभी मेरा मॉड्यूल 6 के इतने टॉपिक्स हो गए, डरना नहीं है। अभी लाइक कुछ बच्चे इतने कन्फ्यूजन रहेंगे कि भाई नहीं हो रही है पढ़ाई, टेंशन हो रहा है, इतने चैप्टर कैसे, कुछ नहीं। एक टारगेट बनाओ कि मुझे अभी मॉड्यूल 6 कंप्लीट करना है। मॉड्यूल 6 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन बैंक से उठाऊंगा। मॉड्यूल 6 खत्म। मॉड्यूल 6 खत्म होते ही मॉड्यूल नंबर 5 पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे जाऊंगा। ये 3 टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है अच्छे से। अभी वो टेबल पेंसिल स्केल से बनाते मत बैठना, टाइम नहीं है उतना, रफली सॉल्व करते जाओ। मॉड्यूल 5 भी कंप्लीट। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे जाना है, फटाफट जितने क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करना है अच्छे से एकदम। अभी भी कल तक का टाइम है, आज का टाइम है, बहुत टाइम है अपने पास। और मंडे का भी टाइम रहता है 2:30 बजे तक, तो बहुत टाइम है। मॉड्यूल 4 भी कंप्लीट करना है। मॉड्यूल 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। बात करते हैं दूसरे ब्रांचेस के बारे में, EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स, ECS एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन लोग का भी मैथमेटिक्स तो थोड़ा टफ भी जाता है, इजी भी जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोग को स्टैटिस्टिकल टेक्निक और प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन इनके जगह पे एक स्कोरिंग सब चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा, जिसको हम लोग मैट्रिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी इन लोग के बारे में बात करूँ मैं सॉरी, इनके बारे में बात करो तो पहला इनका मॉड्यूल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनका भी वेटेज 19 मार्क्स तक के लिए जाता है, ठीक है।
सो इसमें से पहला क्वेश्चन जो आता है स्टैंडर्ड फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय टी के ऊपर ही रहता है, लेकिन आप अगर इनके भी पीवाईक्यू देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेकंड बात करूंगा मैं डिवीजन बाय टी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा ऊपर वाले ब्रांचेस को लेके, अगर आप लोगों को पास होना है ना तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन को इतने अच्छे से अटेम्प्ट करो कि आप लोग को पासिंग के चांसेस क्वेश्चन नंबर 1 में ही हो जाए, ठीक है। आगे बात करूंगा इवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल एंड बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। इनका जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का नहीं 6 मार्क्स का वेटेज आता है। इनको स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन बाय टी का एक 5 मार्क्स का मिलेगा, डिवीजन बाय टी का क्वेश्चन मिलेगा एक 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और इवेल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म जो आता है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलता है, 8 मार्क्स का नहीं मिलता है। 8 मार्क्स का आ गया वो आपके नसीब में है। बात करूंगा मॉड्यूल 2 इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में। इसमें भी यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कॉन्वोल्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यस ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर ये 6 मार्क्स के लिए आया तो ये 8 मार्क्स के लिए चला जाता है, अगर ये 8 मार्क्स के लिए आया तो ये 6 मार्क्स के लिए चला जाता है। जैसे मैंने आप लोगों ने तो कॉम सुपर के वीडियोस देखे नहीं होंगे तो मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड दोनों टॉपिक आते हैं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये तीनों टॉपिक पे क्वेश्चंस आते ही हैं और आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पहले मैं आप लोगों को सारे मॉड्यूल्स का वेटेज और अच्छे से सब चीज़ बता दूंगा, फिर मैं बताऊंगा पास कैसे होना है, कौन से मॉड्यूल अच्छे से करने हैं, ठीक है, पास होने के लिए। मॉड्यूल नंबर 3 का वेटेज है 20 to 22 मार्क्स का। ऑब्टेन फोरियर सीरीज 0 to 2 पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है और ये 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। फोरियर सीरीज़ इवन एंड ऑड फंक्शन के ऊपर 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये तीनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के ऊपर। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सबसे बड़ा गेम प्ले रोल करता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि तुम लोग को मिलने थॉमसन्स मेथड के ऊपर अगर लास्ट के 5 या 6 पीवाईक्यू देखोगे तो मिलने थॉमसन्स मेथड के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा है। ये तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, क्योंकि उसके अंदर 3 टाइप है, यू वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी का कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, बट आप लोगों को नहीं पूछते हैं। बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन एंड सीआर इक्वेशन के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक कोई इक्वेशन दी रहेगी, शो दैट इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड फाइंड देयर डेरिवेटिव्स। अदरवाइज वो लोग कोई इक्वेशन दो दे देंगे और आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन निकाल के इक्वेशन निकालनी फाइंड करने बोलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जो भी इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। 5 मार्क्स का और ये 100% क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। मिलने थॉमसन्स के ऊपर 20% चांसेस है कि क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं। 20% चांसेस माइट क्वेश्चन कम, माइट बी कम इन एग्ज़ाम, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। 20% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के ऊपर 100% क्वेश्चन देखने मिलेगा, लेकिन तुम लोग को 6 या तो 8 मार्क्स का दे, दोनों में से। हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी इंपॉर्टेंट है और 100% आता है। तो तुम लोग को 3 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिटिक फंक्शन और ये दोनों टॉपिक पे आता है। ये मिलने थॉमसन्स मेथड तुम लोग को रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत अच्छी सी बात है। अगर तुम लोग का पेपर डिफ़िकल्ट सेट हुआ तो फिर भैया मिलने थॉमसन्स मेथड आया तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी मिलने थॉमसन्स मेथड भी कर लो अच्छे से। बट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट और एनालिटिक फंक्शन हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये तीनों हम पहले करेंगे, उसके बाद हम मिलने थॉमसन्स मेथड पे जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा, सभी लोग का फेवरेट चैप्टर मैट्राइसेस, और बहुत स्कोरिंग है जो कि वेटेज है 27 to 28 मार्क्स का। अगर आप मॉड्यूल 1 से लेके लास्ट के मॉड्यूल 6 तक जाओगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, लीनियर अलजेब्रा का, बिकॉज आप लोगों को 13 मार्क्स जो है वो एक ही क्वेश्चंस पे देखने मिलते हैं। लाइक एक क्वेश्चंस में जब 8 मार्क्स का आता है तो एक अलग से चीज़ फाइंड करने मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के बारे में। आइगन वैल्यू के ऊपर 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 में देखने मिलेगा। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स 8 मार्क्स का 100% क्वेश्चन देखने मिलेगा। कैले हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनल एल्जेब्रा दोनों पे क्वेश्चन देखने मिलेगा। दोनों में ट्विस्ट ये है, अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन चला जाएगा, अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। तो चारों टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है कि हमें अगर पास होना है तो हमें लीनियर अलजेब्रा को इजीली आना चाहिए। तो भैया इजीली आना चाहिए तो हमें पास होने के लिए लीनियर अलजेब्रा अच्छे से करना है। मॉड्यूल 6 की बात करूँगा,
वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल 18 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलता है 6 मार्क्स का, और ये 100% देखने मिलता है। और ये आता है क्वेश्चन ग्रीन थियरम्स, स्टोक्स थियरम्स, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दोनों भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और 100% इस पे से क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड टॉपिक पे बात करेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल। 50-50 चांसेस है कि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तुम्हारा है क्या बोलते हैं, तुम्हारा मॉड्यूल वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न। अगर तुम्हें पास होना है, पास होने के लिए सबसे पहला मॉड्यूल देखो, पास होने के लिए सबसे पहला मॉड्यूल मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 3, ऐसे तुम लोग को जाना है। कैसे भी करके मुझे मॉड्यूल नंबर 5 को कंप्लीट करना है। मॉड्यूल नंबर 5 के बाद मुझे 4, 1, 2, 6, 3, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 5 से मुझे लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से मुझे सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन कैसे भी करके आने चाहिए। फिर मॉड्यूल नंबर 1 की बात करूँ तो भाई मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, दोनों पे क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन 11 मार्क्स के तक आते हैं। और इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तीनों आने चाहिए। तो ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग को पास होना है। मॉड्यूल 2 से आप यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर सकते हो, और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तो आप लोग को पता है, वो 100% आता है, तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। बात करता हूँ मॉड्यूल 6 के बारे में। थोड़ा ट्रिकी जाता है स्टूडेंट्स को, बट अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो इरोटेशनल और सोलेनोइडल को अच्छे से कर लेना। ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम 2 ही टॉपिक कर लेना। डाइवर्जेंट कर्ल आपके ऊपर है, आपको करना है कि नहीं। अगर क्वेश्चन आया तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। मॉड्यूल 3 में से अगर मैं बात करूँ तो हाफ रेंज क्वेश्चन सीरीज एंड 0 to 2 पाई आप लोग ये 2 टॉपिक कर सकते हो। इवन एंड ऑड फंक्शन आपको अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। मेरा ये मानना है जितना भी करना है अच्छे से करो, कम करो लेकिन अच्छे से करो। ज़्यादा लालचपन भी ठीक नहीं है। कुछ बच्चे पूरा 6 का 6 मॉड्यूल करके आते हैं और एग्ज़ाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। तो जितना भी करो, 3 मॉड्यूल कर रहे हो, 3 मॉड्यूल तो नहीं 4 मॉड्यूल कर रहे हो, तो चारों मॉड्यूल मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए। और इतने से अच्छे से करना चाहिए कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे। कोर्स का लिंक, क्वेश्चन बैंक का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर लो और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं बात करूँ तुम लोग को पास होना है तो कंपलसरी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो तुम लोग, ठीक है। मेरे को मैं बात कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट जो है वो है कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग के कंपलसरी क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो पहला जो है वो आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलेगा। आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलेगा 5 मार्क्स। सेकेंड टॉपिक आप लोग को देखने मिलेगा मल्टीप्लीकेशन बाय टी के ऊपर, मल्टीप्लीकेशन बाय टी 5 मार्क्स। थर्ड टॉपिक पे देखने मिलेगा आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के ऊपर, हाफ रेंज सीरीज़ के ऊपर, ये 5 मार्क्स का हो गया। फोर्थ टॉपिक एनालिटिक फंक्शन के ऊपर देखने मिलेगा आपको, एनालिटिक फंक्शन 5 मार्क्स का। तो बताओ अगर हम लोग ये हिसाब से जा रहे हैं, जो मैंने पहले आप लोग को बताया कि मॉड्यूल 5 अगर आप लोग ने किया तो आइगन वैल्यू अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। अगर मॉड्यूल 5 आप लोग ने किया तो मुझे मॉड्यूल 1 ये पहला क्वेश्चन इजीली आइगन वैल्यू मिल जाएगा। फिर मैंने बोला मॉड्यूल 1 अच्छे से आना चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन बाय डी का भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर मैंने बताया कि मॉड्यूल 3 से मुझे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ और फोरियर सीरीज़ अच्छे से करना है, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, प्रिपेयर रहूँगा। एनालिटिक फंक्शन मैंने बोला मॉड्यूल नंबर 4 भी अच्छे से आना चाहिए, तो एनालिटिक फंक्शन भी ईजिली कर लेंगे हम लोग। तो हमारा अगर यहाँ से 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन में से भी अगर तुम लोग ने गलत वलत करके भी इधर ही अगर तुम लोग ने 15 मार्क्स तक भी गेन कर लिया तो भाई तुम्हारे पासिंग मार्क्स के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। 32 मार्क्स का पासिंग होता है। 15 मार्क्स आप लोग ने इधर निकाल लिया, और 50 मैंने बोला 50% इसलिए क्योंकि 29 मार्क्स आए तो 3 मार्क्स ग्रेस मिलता है, लेकिन हमें ग्रेस के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो 15 मार्क्स इधर ही अगर कंपलसरी क्वेश्चन में मिल गया तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके भाई क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 3 अटैम्प्ट करना है। और हम लोग स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल जो अच्छे से कर ही रहे ना, तो इतना तो अटैम्प्ट कर सकते हैं कि हम लोग पास हो सकते हैं। सो ओवरऑल ऐसे करना है पढ़ाई, इजीली निकल जाओ। सारा चीज़ मैंने आप लोग को दे दिया, वेटेज मार्क्स वार्क्स सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आप लोग अच्छे से अभी पढ़ाई करोगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।